तो जब बच्चे को देखा गया 30 तारीख में, पुलिस क्यों नहीं गई? 6 महीने हो गए जिस बच्चे को, अकेला बच्चा है। आप सोचो, नाबालिग बच्चा है, क्या कर रही है लक्ष्मी मैम? क्या है कमिश्नर का रोल यहाँ पे? इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही पुलिस की रही। और ये जो साहिल नाम का बच्चा है ना, अरे इसे कोचिंग में जाओ, इसके 5-6 थप्पड़ मारो, ये बच्चा सारी उगल देगा। क्या है पुलिस? हमने भी कभी आर्मी के साथ काम। अनिकेत बिदूड़ी 30 सितंबर 2025 को घर से गया था और अभी तक उसका कुछ पता नहीं लग सका है। अनिकेत बिदूड़ी के परिजन दादरी थाने में उसकी गुमशुदगी के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन दादरी पुलिस ने अभी तक उसको नहीं ढूंढ पाए हैं और 6 महीने हो चुका है, लेकिन अनिकेत बिदूड़ी का कुछ भी अता पता नहीं लग सका है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, जो अब काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी समय से वो कयास लगा रही हैं कि जो इनका बेटा है वो वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। ये बताइए, आखिरी बार जब आपसे बच्चे से बात हुई थी तो क्या बातचीत हुई थी और क्या कह के गया था बच्चा आपका? मतलब जैसे सुबह में ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने। तो सुबह में पूजा करी उनने अष्टमी की, और फिर बोल रहा था कि मम्मी हम पार्टी करेंगे शाम को। मैं बोली बेटा पार्टी में क्या खाएगा? बोला मम्मी पिज्ज़ा। तो मैं बोली ठीक है बेटा, आप पिज्ज़ा मंगा लेना, पार्टी कर लेना, मैं कीर्तन करा दूंगी थोड़ा, क्योंकि उस दिन लड़की का बर्थडे था। तो ये बोल रहा था बेटा। और पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ, जो वो मतलब उस दिन जैसे ही मैं स्कूल से वापसी आती हूँ तो मेरा बेटा फिर घर पे नहीं मिला मुझे। मैंने ये सोचा कि चलो कोचिंग गया होगा, क्योंकि वो कोचिंग चला जाता था। जैसे अगर पैदल जाता था तो आध घंटा पहले, मैं उस दिन 3:30 बजे आई। फिर हमने कोचिंग में भी फ़ोन करा 6:30 बजे, तो मैडम बोली कि वो अनिकेत है कोचिंग में। फिर हमें थोड़ा तसल्ली सा हुआ। फिर हमने 7:12 पे फिर करा। फिर मैडम बोली कि अभी तो छूटा है बच्चा, पहुंच जाएगा 15 मिनट में। फिर मैंने भी ये सोचा कि वो 7 बजे कोचिंग छूटती है तो 7:15 तक आ जाता है साइकिल से। फिर 7:20 हो गई, हमने फिर दोबारा करा। फिर बोलती है कि सॉरी अनिकेत अब्सेंट है आज। फिर मैंने बोला अनिकेत ही अब्सेंट है या और भी कोई बच्चा अब्सेंट है? बोली नहीं अनिकेत ही अब्सेंट है। फिर फ़ोन काट दिया उन्होंने। फिर हम उसके बाद हम कोचिंग में भी गए 2 दिन बाद कि हमें वीडियो दिखा दो आप। तो उन्होंने हमें वीडियो नहीं दिखाई। उस दिन वेडनेसडे था, अगले दिन छुट्टी थी। फिर हमने फ़ोन करा उस पर कोचिंग वालों पे, तो बोले कि हम भेज देंगे आपके पास। फिर हमने उन्हें कई बार कॉल किया, जब जाके उन्होंने हमारे पास एक वीडियो भेजी, वो भी पीछे की साइड की वीडियो। उसमें शायद सैटरडे की वीडियो थी वे, तो उसमें मेरा बच्चा है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को पहचान लिया पीछे से कि मेरा बेटा है कोचिंग में। पर उस तारीख की वीडियो है ये? वो जो वीडियो भेजी थी शायद उन्होंने वो भेजी उन्होंने 27 तारीख की। हाँ। फिर उन्होंने बाकी हम 2-3 बार गए कोचिंग में, तो उन्होंने हमें मतलब वीडियो दिखाई नहीं, कोई भी वीडियो उन्होंने हमें ऐसे नहीं दिखाया कि चलो हमें दिखा देते। हमने फिर बच्चों से पूछताछ करी, मैंने खुद क्लास में जाके कि भाई कोई अनिकेत की किसी से मतलब कुछ कहा सुनी हुई है या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। तो बच्चों ने, मैंने खुद बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करी, बेटा कुछ भी पता हो आप बता दो, या मेरा बच्चा कुछ कह के गया हो तुमसे तो कुछ बता दो। तो सब बच्चों ने मतलब मना कर दिया कि अनिकेत किसी से ज़्यादा ना मिलता था ना बोलता था, वो सीधा आता था कोचिंग करके अपना सीधा ही जाता था, कुछ नहीं बोलता था। फिर कुछ मतलब हमने 3-4 बार चक्कर काटे कोचिंग के, तो हमें कुछ नहीं मिला ऐसा कुछ भी। ये बस यही बोल दिया कि आपका बेटा किसी से कोई मतलब रखता ही नहीं था। फिर जैसे ही दिवाली होती है, दिवाली पे एक लड़का साहिल नाम का उसकी कोचिंग में पढ़ता है। फिर यहीं ए ब्लॉक में उसका भी कोई दोस्त है साहिल का, इधर ही। तो उनके घर कह के गया कि अनिकेत तो ये कह रहा था कि मैं अब जाऊंगा तो वापस ही नहीं आऊँगा। नहीं, तो ये साहिल आपसे संपर्क आप खुद किया था या आपने उसको बात करी थी? मैं कोचिंग में जिस दिन गई थी ना, तो मैंने खुद कोचिंग में पूरी क्लास में ये बोला कि बेटा आपको किसी को भी कुछ पता हो मेरे बेटे के बारे में, कुछ बोल के गया या कैसा, तो आप मुझे बता दो। तो उन सब बच्चों ने मना कर दिया कि अनिकेत तो किसी से वास्ता ही नहीं रखता था, चुप रहता था अपना, बस कोचिंग में आया और चला गया। और देखो फिर दिवाली पे वही लड़का आके मेरे सेक्टर में दूसरे के घर आके ये बोल रहा है कि अनिकेत तो ये कह रहा था कि मैं जाऊंगा तो आऊँगा ही नहीं। फिर हमने पुलिस से कहा कि आप इस साहिल नाम के लड़के को पकड़ो, क्योंकि जब हम कोचिंग गए जब तो ये लड़का साफ मना कर दिया कि मतलब अनिकेत को ना वो इतना जानता है ना कुछ, अनिकेत से वो नहीं। फिर देखो अगर कोई बच्चा इतनी बात कह रहा है कि अनिकेत ऐसा कह के गया है कि मैं जाऊंगा तो आऊँगा ही नहीं, तो कोई अपने सच्चे दोस्त को ही तो कहेगा, किसी चलते फिरते को तो कोई नहीं कहने का ऐसी बात।
फिर ऊपर से मेरे बेटे पे ब्लेम लगाया गया कि वो तो अपनी मम्मी की चीज़ लेके भागा है, सिर्फ ये साहिल नाम के बच्चे ने। फिर हमने इसके नाम वो करा पुलिस से, थाने में मेरे हस्बैंड ने, तो फिर बोला गया जैसे ये दादरी में सीओ, तो ये बोले, इन्होंने फिर उसके पास फ़ोन करा, मतलब साहिल के पेरेंट्स के। तो साहिल के पेरेंट्स ने जवाब दिया कि हम अनिकेत के मम्मी पापा से बात नहीं करेंगे। क्यों भाई, जब मेरा बच्चा गायब हुआ है तो तुम्हें बात करने में क्या जा रहा है, हम कुछ पूछेंगे ही तो, कुछ ज़्यादा वो तो नहीं करेंगे। अरे कल को तुम्हारा बच्चा गायब होता और मेरा बच्चा ये बात बोलता तो मैं तो अपने बच्चे को 10 बेर लेके जाती तुम्हारे पास कि बेटा बता तुझे और क्या पता है। तो ये आप सितंबर के बाद अक्टूबर की बात बता रहे हो, और आज जो है फरवरी शुरू हो चुका है और 2026 5वां 6वां महीना चल रहा है। तो अभी तक कहीं आपको बच्चे का कोई खैर खबर मिली, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? कुछ नहीं जी। मेरे हस्बैंड कई बार इधर मतलब थाने में कई बार गए, उन्होंने कई बार वो करा। एक ये मेरा भैया है छोटा, तो ये भी कई बार, दोनों जीजा साले काफ़ी, मतलब इधर कोई लक्ष्मी सिंह है उनके पास भी ये 5-6 बार गए, वो भी नहीं मिली ना। हमने नेताओं की सिफारिश भी लगाई, कहीं कुछ नहीं हुआ हमारा। दादी थाना में कई बार गई, खुद मैं भी गई हूँ 2-3 बार, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये दिलासा देते रहे कि जी ढूंढ तो रहे हैं तुम्हारे बच्चे को। अरे जब तुम मेरे बच्चे को ढूंढ रहे हो तो आज मुझे कुछ बताओ तो सही। आज 5वां महीना चल गया है, इसमें कुछ तो क्लू मिलता कि बच्चा कहाँ है, कैसे है। और जब हमने बताया कि 30 सितंबर को मेरा बेटा हरिद्वार में देखा गया, वीडियो भी है हमारे पास, तो पुलिस उसके थ्रू वहाँ उत्तराखंड में भी तो जाकर देख सकती थी। अगर पुलिस चाहती ना तो मेरे बच्चे को वो हरिद्वार में ही पकड़ लेती। इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही पुलिस की रही। और ये जो साहिल नाम का बच्चा है ना, अरे इसे कोचिंग में जाओ, इसके 5-6 थप्पड़ मारो, ये बच्चा सारी उगल देगा। मेरा बच्चा जो है ना, ये कोचिंग वालों के बच्चों के भी उसमें ही है और कहीं नहीं है। इनकी वजह से ही मेरा बच्चे का वो है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से साहिल का नाम सामने अब आ रहा है, जिसमें साहिल ने यहीं इसी सेक्टर में आके किसी और के घर में बताया था कि इसने ये शब्द कहे थे कि मैं अगर गया तो वापस नहीं लौट कर आऊँगा। इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस कर्मचारियों के, अफसरों के, दफ्तरों के चक्कर काटने वाले उनके मामा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनवीर सिंह है। मोहनवीर, लगभग 5-6 महीने होने वाले हैं, ठीक है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की तरफ से कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर पुलिस को हमने सेम डे फ़ोन किया, रात को बोले कि थाने में सुबह आना, सुबह फ़ोन किया, शाम को बताएंगे बच्चा है, आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। पीसीआर पे कॉल किया, 112 पे आ जाएगा। जब हमें इनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, फिर हम नेक्स्ट डे सीधे खुद अपने आप हरिद्वार, पता लगा कि बच्चा हरिद्वार ट्रेन में देखा गया या ऐसी न्यूज़ मिली, तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ CCTV चेक किया, बच्चा दिखाई दिया। वहाँ से हमने इन्हें फ़ोन किया, मतलब 30 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये यहाँ से थर्ड को गए 3 दिन तक। फिर थर्ड को जाने के बाद इन्हें चाहते तो वहाँ लोकल होटल्स के कैमरे थे, कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, ये चाहते तो उन कैमरों को चेक करते, पकड़ लेते। ये कहते रहे बच्चा आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में। आज बच्चे कुछ 5 महीने हो गया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये कह रहे थे ना उस टाइम पे, बहुत बड़े भाषण दे रहे थे कि बच्चा 2 दिन में आ जाएगा, कहाँ है दरोगा जी वो? आप कहाँ है वो? ऐसा ही हम दादरी में 10 चक्कर मारे हमने, हम लक्ष्मी के पास 10 चक्कर मारे, आज लक्ष्मी जी बात ही नहीं कर रही है। क्या है पुलिस? हमने भी कभी आर्मी के साथ काम किया, मेरे भाई 19 भाई हैं, 19 भाई में 10 भाई आर्मी को सपोर्ट। क्या उम्मीद करें हम आर्मी? अनिकेत के फादर साहब किस विभाग में हैं? वो CRPF में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा, अब वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे भी अपने वीडियोस जारी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मेरे बेटे को ढूंढ कर लाया जाए। तो पुलिस की कहाँ पे लापरवाही आपको नज़र आ रही है? पुलिस हालांकि कह रही है कि हम लोगों ने सारी CDR निकाल ली है, कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सर पुलिस चाहती तो सब कुछ हो जाता। जब बच्चे को देखा गया 30 तारीख में, पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस ने क्यों नहीं वहाँ पे जो कुछ कैमरे हैं, इस लोकेशन में मेरे को बच्चा दे गया, नेक्स्ट रूट वहाँ पे 10 रूट होंगे, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, आप वहाँ पे कैमरे क्यों नहीं चेक किए? आप पार्किंग के कैमरे हैं, होटल्स के कैमरे हैं, आप जाके वहाँ पे चेक करो। पुलिस जाती नहीं है। हम उत्तराखंड पुलिस को कहते हैं, वो कहते हैं यूपी पुलिस काम करेगी, यूपी पुलिस से कहते हैं ठीक है हम काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हो तो आज 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, बच्चा कहाँ है? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। बच्चे का किसी से दोस्ती या मनमुटाव रहा हो, या बच्चा पढ़ने को लेकर किसी बात को लेकर नाराज घर से हुआ हो? नहीं सर, 10 बजे तक बच्चा मेरे पास खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। मेरा बच्चा और वो बच्चा दोनों मेरे घर पे खेल रहे थे 10 बजे तक। 12 बजे वो घर पे आता है, सामने कैमरा लगा हुआ है, सिर्फ 12 बजते ही बच्चा घर से निकला है।
ठीक है, फिर हमने हरिद्वार में सीसीटीवी चेक किया, हरिद्वार के सीसीटीवी में कैमरा में बच्चा दिख रहा है। बट वही है ना, पुलिस ने यहाँ से अगर ये कह रही है, पुलिस यहाँ कहाँ से उन्होंने कैमरे क्यों नहीं चेक कर रही है? कहीं से भी ट्रेस करना है, बच्चे को रूट ही नहीं पता लग गया, बच्चा हरिद्वार में था, तो ये पुलिस का काम है ना कि भाई बच्चा यहाँ से हरिद्वार गया, कैसे गया, कुछ इनके पास कोई क्लू ही नहीं है। पुलिस क्या कर रही है पिछले 6 महीने में, ये तो पुलिस बताए। अब उनके पास हम जाते हैं कि ठीक है पुलिस काम कर रही है, एसपी साहब यही बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, सबसे बात कर लिया, लक्ष्मी मैम मिलने को ही तैयार नहीं है। लक्ष्मी मैम के पास 5 बार कोई बंदा जा रहा है, 6 महीने हो गए जिस बच्चे को, अकेला बच्चा है, आप सोचो नाबालिग बच्चा है, क्या कर रही है लक्ष्मी मैम? क्या है कमिश्नर का रोल यहाँ पे? एक भी बार आके कमिश्नर ने फ़ोन किया, एसपी साहब ने फ़ोन किया कि तुम्हारा 6 महीने बच्चा हो गया, कौन आया? कोई नेता नहीं आया घर पे, बताओ क्या उम्मीद करें? आप लास्ट आपने जो बताया था, अभी जो बातचीत चल रही थी कि कोई लोकेशन आप लोगों ने खुद ही ट्रेस आउट करी थी। खुद गए थे 3 दिन बाद, जब इन्होंने बोला सुबह को, शाम को फ़ोन किया, बच्चा 7-8 बजे जब नहीं मिला फ़ोन किया, तुम बोले सुबह ही आना, सुबह ही बात करेंगे। सुबह ही हम 8 बजे पहुँचे, ठीक है 10-11 बजे उन्होंने फॉर्मेलिटी, आप FIR दे दो, शाम तक बच्चा आ जाएगा। शाम हो गई, शाम को भी बच्चा नहीं आया। अगले दिन फ़ोन किया, ठीक है काम करेंगे। सर 3 दिन हो गए, नाबालिग बच्चा है। अरे 3 दिन 48 घंटे बहुत होते हैं। तुम तो जब उस टाइम पे सब ये कह रहे थे कि बच्चा आ जाएगा, बच्चा आज 6 महीने हो गए। अब आप वो आके यहाँ कहें कि जो ये कह रहे थे कि 2 दिन में बच्चा आएगा, 3 दिन, आज 6 महीने हो गए बच्चा नहीं आया, कौन जिम्मेदारी लेगा इस बच्चे नाबालिग बच्चे की? अब पुलिस किसी तरीके का कोई कॉल, किसी तरीके का कोई कॉल आया हो, किसी बच्चे की तरफ से कोई कॉल आई हो, कोई संपर्क किया हो? सर कोई कॉल नहीं आई। बच्चे के पास आईफोन मिनी था, उस रात को फ़ोन चल रहा था, उस रात तक की उसका पास फ़ोन भी था, कैमरे में भी दिख रहा है फ़ोन है। उसके बाद से कोई अता पता नहीं है आज तक। फ़ोन बंद जा रहा है? वो फ़ोन उस दिन से ही बंद है रात को। अब आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? सर अब उम्मीद क्या है, अब कोशिश करते हैं। पुलिस कहती है आप हमारे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हो। अरे सर हमारे 6 महीने हो गए, आप सोचो आपका बच्चा होता आप क्या करते? आपका नाबालिग बच्चा है, उसकी मम्मी की हालत देखो, उसके पापा की हालत, जो देश सेवा, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, मैं खुद देश सेवा कर चुका हूँ, इंडियन आर्मी के साथ मैंने काम किया है, मेरे भाई साहब हैं, और मैं इतनी रिस्पेक्ट करता था पुलिस की, आर्मी की और गवर्नमेंट की। बट आज मुझे खुद फील हो रहा है, मैं एक IT कंपनी में वर्किंग हूँ और मैंने सिग्नल 21 इंडियन आर्मी के साथ काम किया 2 साल। मैं रात 24 घंटे जागा हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया। और मेरे भाई साहब CRPF में, कहीं कोबरा में थे, कहीं यहाँ से गोली जा रही है, कहीं दंतेवाड़ा में रह के आए हैं, कोई कश्मीर में रह के आए हैं। मेरे मामा आज CRPF श्रीनगर में है, मुझे, मेरा भाई एयरफोर्स में है। मुझे आज शर्म आती है कि हम इतने देश सेवा करने के बाद आज हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। पुलिस को देख के मैं सम्मान करता था, आज मेरे पे आप बीती हो रही है पिछले 6 महीने से। मैं जानता हूँ मेरे पे क्या बीती होगी, मेरे भाई साहब पे, मेरी बहन पे। आज मुझे समझ में आ रहा है पुलिस क्या कर रही है हमारे लिए। पुलिस से किसी भी तरीके की वो आशा नहीं है। आप खुद सोचो सर, 6 महीने हो गए, 3 दिन बाद जाके खुद मैंने जाके रेलवे स्टेशन में बैठ के रात को 12 बजे आके फॉरवर्ड के उसके कैमरे देखे और यहाँ से फ़ोन करा, सर मेरा भांजा यहाँ पे है। तो आज बताओ, मैंने 3 दिन बाद उन्हें ये बता दिया कि मेरा बच्चा यहाँ है। आज 6 महीने हो गए, क्या पुलिस विभाग या यूपी गवर्नमेंट ये नहीं बता सकती मेरा बच्चा कहाँ है? उस 6 महीने में कितने दिन हो गए? मैंने तो 2 दिन बाद ही जाके वहाँ बता दिया बच्चा यहाँ है, मुझे सपोर्ट दे दो। उत्तराखंड पुलिस ने मुझे कई बार कमरे से, CCTV रूम से बाहर कर दिया कि आपको अधिकार नहीं है, पुलिस को लेके आओ। उत्तराखंड जब पुलिस जवाब देगी, उत्तराखंड प्रशासन देगा या यूपी प्रशासन देगा? हम इतना सम्मान करते ही होगी ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का, आज हमें देख के शर्म आती है कि हम कैसे आदमियों के साथ बैठे हैं। निश्चित तौर पर एक गुस्सा है, और ये गुस्सा जाहिर भी होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को यहाँ से गया हुआ लगभग 6 महीने हो गए हैं, जो परिवार पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, उसका बच्चा गायब हो चुका है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही सामने आ रही है, बच्चे को अभी तक खोज कर नहीं ला पाई है, और ये एक तरीके से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहा है। इधर दिल्ली पुलिस ने भी एक ऐप के जरिए दिल्ली NCR में बच्चों के लापता होने का आंकड़ा दिया, जिसमें हालांकि बड़ी संख्या में उसमें बच्चे लापता हुए हैं और बहुत से बच्चों को दिल्ली पुलिस ने खोज निकाला है। लेकिन दिल्ली NCR से सटा ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बड़ी संख्या में बच्चे लापता हैं, लेकिन बच्चों को ढूंढने के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ढीला रवैया सामने आया है। फिर हमें तो ये कैमरा पर्सन चेतन के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, ग्रेटर नोएडा।